ओम टुडे न्यूज चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल प्लस और ट्विटर पर। नमस्कार, ओम टुडे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास त्रिवेदी और आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अभिषेक नगर के निवासी और नानाखेड़ा क्षेत्र में ही स्टूडियो कैफे संचालित करने वाले नीलेश शेलके ने 3 दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। उसने सल्फास खाई थी। उसने 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था। इसमें भाजपा नेताओं सहित रामी नगर के अतुल गहलोत, सन फाइनेंस के समीर और महू के विजय का नाम भी था। नोट के मुताबिक यह लोग उसका मकान बिकवाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने उससे कोरे स्टाम्प पेपर पर साइन करा लिए थे। इससे ही वह परेशान था और इसके चलते ही वह खुदकुशी को मजबूर हुआ। करीब 36 घंटे की जांच के बाद चिंतामण पुलिस ने शुक्रवार देर रात सभी के खिलाफ प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने का प्रकरण दर्ज कर लिया। पत्नी से अभद्र व्यवहार करने से तनाव में था। सूत्रों के मुताबिक नीलेश सूदखोरों के अभद्र व्यवहार से बेहद परेशान था। घटना वाले दिन की सुबह उसके अभिषेक नगर स्थित घर पर सूदखोर जा धमके थे। इन्होंने नीलेश से तो अभद्र भाषा में बात की ही थी, उसकी पत्नी नेहा से भी अश्लील व्यवहार किया था। यह उसे धंधा कराने की धमकी दे रहे थे। इसी से वह आहत था। सुबह 7 बजे से नींद ही उनके बोल से खुल जाती थी, सोने भी नहीं देते। 1 महीने से सोए भी नहीं थे। वो रात 3 बजे उठ जाते थे, गेम खेलते रहते से परेशान कर दिया। मारने की धमकी भी देते थे। घर पे भी आई, मारने की धमकी भी दी। हमको नहीं मालूम, हमको हमारा पैसा चाहिए, तुम्हारे घर के बर्तन बेचो, कुछ भी बेचो। मकान पे कब्जा करने और रणदीप तो बोले कुछ भी बेच दो, तुम्हारी इच्छा वो बेच, लेकिन हमको मेरे पैसे दो। परेशान करे तो क्या मामला? उनका तो मेरे पास फ़ोन आया था 2 बजे करीब कि मैं धर्म बल्ला पे हूँ और मैंने जहर खा लिया, तुम्हारा बेटा आखिरी सलाम। तो मैंने कहा कि रुक जाओ, मैंने आ रहा हूँ। मैंने सही बताओ हुआ क्या? तो बोले मैं तो यहाँ धर्म बल्ला पे हूँ और बस यहीं बैठा हूँ। तो हम फटाफट 4 दोस्तों गए वहाँ। तो उनको देखा हमने, तो उनको लेके हम सीधा हॉस्पिटल आए। तो वहाँ पहले एसएस हॉस्पिटल ले गए, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने नहीं लिया तो हम सिविल लेके आए। सिविल में उनका इलाज चल रहा था, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हमने उनको संजीवनी रेफ़र कराया। रास्ते में हमने उनसे पूछा कि मैंने क्या हुआ क्या जो आपने ऐसा कदम उठाया? तो बोले कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया था कर्जदारों से, इसलिए कदम उठाया मैंने। बोले ध्यान रखना मेरे घर वालों का बस। फ्रीगंज के कमला नेहरू मार्ग निवासी आशा पति बाबूलाल जैन 60 साल शुक्रवार रात को पड़ोस में रहने वाली पुष्पा पति सत्यनारायण के साथ माधव नगर थाने के सामने से होते हुए राजकुमार होटल के समीप पहुंची। इसी दौरान बाइक सवार अज्ञात बदमाश पीछे से आए और आशाबाई के गले से सोने की चेन झपट ली। बदमाशों ने वारदात को इतनी शीघ्र अंजाम दिया कि कोई भी बाइक का नंबर नहीं देख सका। घटना के बाद आशा जैन परिजनों के साथ माधव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची। उन्होंने पुलिस को बताया कि वारदात करने वाले युवकों की बाइक के नंबर वह नहीं देख सकी। जैसे ही बदमाश ने गले से सोने की चेन झपटी, वैसे ही उन्होंने शोर मचा दिया था, जिसे सुनकर बाइक चला रहे बदमाश ने तेजी से बाइक दौड़ा दी। बदमाश बाइक से टीचर की ओर भाग निकले। बदमाश बाइक से टावर की ओर भाग निकले। उक्त मामले में माधवनगर पुलिस थाने ने बदमाश बाइक से टावर की ओर भाग निकले। उक्त मामले में माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के पहले और उसके बाद हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल बदमाशों को माधवनगर पुलिस ने 15 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। बदमाशों ने 3 से 4 सोने की चेन झपटने की वारदातें कबूली थीं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने की चेन भी बरामद की थी। उक्त गैंग के पकड़े जाने के बाद एक बार फिर से बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। पंचमपुरा में निगम गैंग ने एक 3 मंजिला मकान ढहा दिया। इसके लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजाम किए थे। यह मकान रुपेश पासी का है। उसने बगैर निगम की अनुमति लिए 3 मंजिल तान दी थी।
रुपेश की मौत हो चुकी है और इस मकान में उसके भाई और परिवार रहता है। अवैध निर्माण करता है वो अपने पक्ष में अवैध निर्माण के संबंध में कोई भी बात सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं और उनको इस बात की सूचना भी धारा 436 के तहत दी गई कि वो अपना अवैध निर्माण स्वयं हटा ले, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा अवैध निर्माण नहीं हटाया तो आज नगर निगम की रिमूवल गैंग के द्वारा इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर कितना अतिक्रमण है आगे से? देखिए, इसमें जो अवैध निर्माण है उसको हमारे यहाँ के जो भवन निरीक्षक हैं और हमारी जो टीम है उन्होंने स्थल पर उसको चिन्हांकित कर दिया है। ये कोई बोरासी का मकान है, थाना माधव नगर क्षेत्र का गुंडा है, तो नगर निगम की टीम के द्वारा इसका मकान तोड़ा जा रहा है। बाकी बल पर्याप्त लगा है, सारी सुविधाएं यहाँ पे पुलिस की तरफ से और नगर निगम की तरफ से उपलब्ध हैं।